पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने अपने इस चैप्टर को, यानी कि जो हमारा चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, इसको हम लोगों ने शुरू कर दिया था। और इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को बेसिकली हम लोगों ने किया था, जिसमें हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में हम लोगों ने समझा था। जिसमें यदि हम लोग बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा जो क्लास, हालांकि पहले वाले क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा है वो तो केवल एक तरीके से इंट्रोडक्शन था, है ना। याद कीजिए उसमें हमारा एक पॉइंट था पॉलीगॉन, है ना। पॉलीगॉन में सबसे पहला हमारा कौन सा फिगर था? ट्रायंगल। उसके बाद फिर क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल के बाद क्वाड्रिलेटरल। ट्रायंगल में कितने साइड? 3 साइड। क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड? 4 साइड। क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहला हमारा क्या था? ट्रेपीजियम। उसके बाद फिर काइट। उसके बाद फिर पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम के अंदर भी हमारा 3 फिगर था, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस। इन सभी में हमारे कितने साइड हैं? 4 साइड है। यानी कि पॉलीगॉन में सबसे पहला फिगर हमारा था ट्रायंगल, जिसमें हमारा 3 साइड होता है। उसमें उसके बाद फिर हमारा था क्वाड्रिलेटरल, जिसमें 4 साइड होता है। 5 साइड वाले को क्या कहते थे? पेंटागन। 6 साइड को हेक्सागन। 7 साइड को हेप्टागन। 8 साइड को ऑक्टागन। 9 साइड वाले को नैनो या फिर नोनागोन। और 10 साइड वाले को डेकागोन। यानी कि हम लोग बेसिकली जान चुके हैं। आज हम लोग ये जानेंगे कि कौन से फिगर के पास कितने एंगल होते हैं उनके पास, मतलब कि उनके पूरे एंगल का सम कितना होता है। ठीक है, यानी कि आज के टॉपिक का नाम है हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल का। ट्रायंगल का चलिए अब जरा आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं। यदि हम लोग बात करें ट्रायंगल का, तो ये हमारा एक ट्रायंगल है। इसका आप कुछ नाम दे दो, ए बी सी। चलिए बताइए, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180, यानी कि 180 के बराबर होता है ना। तो यहाँ पे हमारा, यानी कि मान लीजिए कि हमारा कुछ यहाँ पे भी एंगल बनेगा, कुछ यहाँ पे भी बनेगा और कुछ यहाँ पे भी बनेगा, है ना। यदि हम लोग इसके बात करें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ये हम लोग जानते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, ट्रायंगल के बाद हमारा, अच्छा ट्रायंगल हमारा कितने साइड वाला था? 3 साइड वाला। ट्रायंगल के बाद आ जाइए आप किसके पास? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड वाले, है ना। चलिए इसका आप एक एग्जांपल ले लो। मान लो कि ये हमारा क्या है, एक, चलो इसको आप ऐसे मत बनाओ, थोड़ा सा अच्छे से। मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, जिसका नाम हमने रख दिया ए बी सी और डी। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है। तो आपको अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखना, इस क्वाड्रिलेटरल के यदि बिल्कुल बीचों बीच हम लोग एक डायगोनल को खींच दें, तो अब यहाँ पे हमारा यह क्वाड्रिलेटरल 2 ट्रायंगल में कन्वर्ट हो गया। एक ट्रायंगल ऊपर और एक ट्रायंगल नीचे, है ना। तो बताइए, एक ट्रायंगल ऊपर है और एक ट्रायंगल नीचे है, तो एक ट्रायंगल का सम कितना होता है? 180। दूसरे वाले ट्रायंगल का भी कितना होगा? 180 होगा। इसका मतलब ये हो गया, इस वाले ट्रायंगल में हमारा कुछ एंगल यहाँ बनेगा, कुछ एंगल यहाँ बनेगा और कुछ एंगल यहाँ बनेगा। उसी प्रकार से यदि हम लोग बात करें इसका, तो कुछ एंगल यहाँ बनेगा, कुछ एंगल यहाँ बनेगा और कुछ एंगल यहाँ बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? अब यदि हम लोग पूरी तरीके से इसके एंगल के बारे में बात करें, तो देखिए ध्यान से, एंगल ए प्लस एंगल बी, यानी कि इन दोनों को बेसिकली आप जोड़ेंगे तो एंगल बी मिल जाएगा, पूरा मिल जाएगा। तो एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल, इन दोनों को भी आप जोड़ेंगे तो एंगल डी मिलेगा आपको, पूरा एंगल डी। अब जरा आप खुद बताइए, ऊपर वाले ट्रायंगल का सम 180 है, नीचे वाले ट्रायंगल का भी सम कितना है? 180 है, यानी कि 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ से अब आपको मालूम ये धीरे धीरे चल रहा है कि जो हमारे 3 साइड वाले ट्रायंगल होते हैं ना, उसके सारे एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है।
और जो हमारे 4 साइड वाले जिसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, उसके चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। 4 साइड के बाद हमारा आता है तीसरे नंबर पे 5 साइड वाला, 5 साइड वाला। चौथे नंबर के बाद उसको हम लोग क्या कहते हैं? पेंटागन, PENTAGON, पेंटागन। इसमें हमारा 5 साइड होता है। चलिए इसका एक पहले आप डायग्राम बनाइए। 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड और ये एक मान लो 5 साइड। 5 साइड हो गया। आप इसका कुछ नेमिंग भी कर सकते हो, जैसे मान लो इसका नाम दे दो A, B, C, D और E। अब जरा आप यहाँ पे बताइएगा जरा सोच के, ठीक है? एक एंगल यहाँ बन रहा होगा, एक एंगल यहाँ बन रहा होगा, एक एंगल यहाँ बन रहा होगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो अब जरा आप बताइए कि इन तीनों एंगल के सम को हम लोग जोड़ेंगे, यानी कि तीनों एंगल को आपस में जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? क्या कुछ आइडिया है? बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूला है हमारा n-2 इंटू 180 डिग्री। फॉर्मूला क्या है जरा देखिए ध्यान से। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं n-2 इंटू 180 डिग्री। ये हमारा फॉर्मूला होता है एंगल को फाइंड करने का, जिसमें ये जो आप n देख रहे हो ना, ये n है हमारा नंबर ऑफ साइड्स के लिए, नंबर ऑफ साइड्स के लिए। इसका मतलब ये हो गया कि पेंटागन में 5 जगह पर एंगल हमको बन रहा है, तो पांचों एंगल का वैल्यू कितना होगा हमको मालूम नहीं है। लेकिन जब हम लोग अभी इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे ना, हमको तुरंत मालूम चल जाएगा कि इन पांचों एंगल का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, फॉर्मूला हमारा क्या है? n-2 इंटू 180 डिग्री। पांचों का पता चलेगा, पांचों का पता चलेगा। जैसे इसमें चारों एंगल का पता कितना हो गया? 360। इसमें तीनों एंगल का कितना मालूम चल गया? 180। उसी प्रकार से इसमें पांचों एंगल का वैल्यू भी तुरंत आपको मालूम चल जाएगा। देखिए जरा ध्यान से, एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ साइड्स। तो पेंटागन में टोटल कितने साइड्स होते हैं? 5 साइड्स। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 5, -2 है तो -2 कर दो, ठीक है। उसके बाद इंटू 180 है, इंटू 180 कर दो। इसको सॉल्व करो, 5 में 2 घटाओगे 3 इंटू 180 डिग्री। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। 18 3 कितना होता है जल्दी बताइए? 18 3 54, 18 3 54 और एक 0 है तो 540 डिग्री। यानी कि इसका मतलब ये हो गया 1 2 3 4 5 पेंटागन के इस पांचों एंगल को आप जोड़ोगे तो 540 डिग्री आएगा। कैसे मालूम किया आपने? ये वाला फॉर्मूला के थ्रू। फॉर्मूला आपको ये वाला याद रखना है। पेंटागन के बाद आ जाइए चौथे नंबर पे, पेंटा के बाद हेक्सागन, HEXAGON। हेक्सागन में कितने साइड वाले फिगर होते हैं? हाँ, 6 फिगर वाले। जिसका आप डायग्राम देखो सबसे पहले, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड और ये 6 साइड। तो अब आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि एक एंगल हमारा यहाँ बनेगा, फिर यहाँ बनेगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ और फिर यहाँ पे हमारा एंगल बन रहा है। ठीक है, लेकिन क्या इसमें भी आपको मालूम है कि 6 एंगल का वैल्यू कितना होगा? नहीं मालूम है। तो फॉर्मूला हम लोग ये वाला लगाएंगे। चलिए देखिए जरा ध्यान से, फॉर्मूला क्या कहता है? n-2, n का मतलब नंबर ऑफ साइड्स। तो कितने नंबर ऑफ साइड्स है इसमें? 6। तो 6 माइनस कितना करना है? 2 इंटू कितने से कर देना है? 180 से कर देना है। चलिए 6 में 2 घटाओ 4 इंटू 180 डिग्री। 18 4 जा कितना होता है? 18 4 जा 72, 18 4 जा 72, 720 डिग्री। हो गया, बात खत्म। यानी कि यहाँ से आपको मालूम ही चल गया कि हेक्सागन के 6 एंगल को हम लोग जोड़ेंगे तो 720 हमको मिल जाएगा टोटल। ठीक है, चलिए हेक्सा के बाद हेप्टा। हेप्टा में कितने साइड वाले फिगर होते हैं? 7 वाले। चलिए इसको अब बनाते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 फिगर मिल गया। 7 साइड। तो एक साइड हमारा इसमें ये है, एक साइड ये है, एक ये है, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये।
1 2 3 4 5 6 7। अब इन सातों एंगल का वैल्यू कितना होगा पता करते हैं। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा n-2। n के जगह पे इस बार कितना लिखें 7, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं इसमें 7। n का मतलब यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ साइड्स, तो इसमें नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास 7 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। 7 में 5 को सॉरी 7 में 2 घटाओ 5 इंटू 180 डिग्री। चलिए 18 5 जा कितना होता है 18 5 जा 90 होता है, यानी कि ये हो गया हमारा 900 डिग्री हो जाएगा। इन सारे एंगल को आप जोड़ोगे 900 मिल जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हेप्टा के बाद ऑक्टा, ऑक्टागोन। ऑक्टागोन में कितने साइड्स 9 साइड्स। चलिए देखिए ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये एक 9। थोड़ा सा यहां पे अच्छे से कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये एक 9 यहाँ पे इस पॉइंट पे ऑक्टा है। सॉरी तब तो 8 ही करना है ना। अच्छा एक मिनट मिस्टेक हो गया हमसे। ऑक्टा है तब तो 8 ही करना है। सॉरी मिस्टेक। हाँ 1 2 3 4 5 थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है बस। 1 2 3 4 5 6 7 और ये एक 8 ही था ना, हमको लग रहा नोनागोन था। कोई बात नहीं खैर आगे बढ़ते हैं। फिर एक एंगल यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है। चलिए अब इसमें फॉर्मूला हमारा लगेगा n-2 यानी कि कितना 8 - 2 इंटू 180 डिग्री। 6 इंटू 180 डिग्री। 18 6 जा कितना होता है 18 6 जा 108 होता है, यानी कि 1080 डिग्री होगा इन 8 एंगल को जोड़ने पे। ठीक है चलिए ऑक्टा के बाद आ जाइए आप नोनागोन में। NONAGON या फिर बहुत लोग इसको नैनोगोन भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए अब इसमें 9 हमको बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ओह मिस्टेक ऐसे तो बनेगा ही नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये एक 9। अब सही बन गया है ना। थोड़ा सा देखने में भी अब ठीक लग रहा है। चलिए बताइए जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इसमें हमारे कितने होंगे पता करते हैं। n-2 मतलब कितना करेंगे इस बार 9 - 2 कर देंगे, यानी कि यहाँ पे आप करोगे 9 - 2 इंटू 180 डिग्री कितना हो जाएगा 7 इंटू 180 डिग्री। 18 7 जा कितना होता है 18 7 जा होता है 126 126 हो गया बात खत्म। 1260 डिग्री होगा इन सारे 9 एंगल को हम लोग जोड़ देंगे तो। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 8वें नंबर पे आ जाइए आप डेकागोन। DECAGON डेकागोन। डेकागोन में कितने साइड्स 10 साइड्स। चलिए बनाते हैं इसका डायग्राम देखिए ध्यान से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये लास्ट 10। ठीक लग रहा है। चलिए अब देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गया। इस बार कितना करना पड़ेगा 10 - 2 इंटू 180 डिग्री।
8 इंटू 180 डिग्री। 18 8 जा कितना होता है? 18 8 जा 144, यानी कि ये हो गया हमारा, बात खत्म। कोई दिक्कत? चलिए, तो एंगल सम प्रॉपर्टी हम लोगों को ये बताता है, पहले आप इसके बाद ध्यान से देख लीजिए। एंगल सम प्रॉपर्टी हम लोगों को ये बताता है कि कौन से फिगर में उनके सारे एंगल को जोड़ेंगे तो कितना वैल्यू मिलेगा। ठीक है, जैसे ट्रायंगल के सारे एंगल को आप जोड़िएगा 180 मिल जाएगा, क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल को जोड़िएगा 360 मिल जाएगा, पेंटागन के सारे एंगल को जोड़िएगा 540 मिल जाएगा, हेक्सागन के सारे एंगल को जोड़िएगा 720 एंगल मिल जाएगा, 720 डिग्री मिल जाएगा, एंगल नहीं डिग्री। हेप्टागन के सारे एंगल को जोड़िएगा 900 मिल जाएगा। उसके बाद फिर हेप्टा के बाद ऑक्टा, ऑक्टा के सारे एंगल को जोड़िएगा 1080 मिल जाएगा डिग्री सारे का वैल्यू। नोनागन के सारे एंगल को जोड़िएगा 1260 डिग्री मिल जाएगा। उसके बाद फिर डेकागन के सारे एंगल को जोड़िएगा 1440 डिग्री मिल जाएगा वैल्यू। तो ये बेसिकली कैसे आप पता कर पाए? एक ही फॉर्मूला के थ्रू। फॉर्मूला क्या था हमारा? n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। और ये वाला फॉर्मूला हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं? जब हम लोगों को एंगल निकालना पड़ता है अलग अलग फिगर का। ठीक है, और यहाँ पे n हमारे किसके लिए था? नंबर ऑफ साइड्स के लिए। ठीक है, चलिए, इसमें कोई दिक्कत? ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी फटाफट से। हो गया स्क्रीनशॉट? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, अब हमारा इसके बाद आने वाला है नंबर ऑफ डायगोनल्स। नंबर ऑफ डायगोनल्स इसके बाद हमारा आएगा नंबर ऑफ डायगोनल्स। किस में? कितने का टेबल? 18। हाँ, चलिए अब हमारा टॉपिक होगा नंबर ऑफ डायगोनल्स। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन पॉलीगॉन। यानी कि पॉलीगॉन में आपने ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन और डेकागन आपने पढ़ा। इन सभी के पास डायगोनल कितने होंगे ये हमको अब पता करना है। ठीक है, चलिए जरा देखिए ध्यान से। हाँ, फॉर्मूला ही है इसमें हमारा n इंटू n-3। इसमें फॉर्मूला था हमारे पास, यहाँ पे लिखा हुआ n इंटू n-3 डिवाइडेड बाई 2। यही फॉर्मूला था ना? यही फॉर्मूला था। चलो देखिए जरा ध्यान से। इसमें भी हमारा सबसे पहले नंबर पे क्या आता है? पॉलीगॉन में ट्रायंगल आता है। ट्रायंगल में चलो पहले ट्रायंगल आप एक बना लो। मान लीजिए कि हमारा एक ट्रायंगल है ये। ठीक है, इसका नाम A है, इसका नाम B है और इसका नाम C है। डायगोनल का मतलब क्या होता है? डायगोनल का मतलब होता है दो अपोजिट पॉइंट को आप मिला दो एक लाइन के थ्रू, वही हो गया हमारा डायगोनल। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए यदि हमारे पास ये एक फिगर बना हुआ है और इसमें हमारा ये A है, B है, C है और D है। यदि हम लोग A को C से मिला देते हैं तो हमारे पास ये डायगोनल बन गया। उसी प्रकार से B को D से मिला देंगे तो हमारे पास दूसरा डायगोनल मिल गया। तो डायगोनल का मतलब होता है दो अपोजिट पॉइंट को आप कब तक मिला सकते हो, कितने लाइन के थ्रू मिला सकते हो, उसी को हम लोग कहते हैं डायगोनल। तो अब यहाँ पे हमको पता ये करना है कि ट्रायंगल का डायगोनल कितना हो सकता है, हमको यही पता करना है। ठीक है, चलिए फॉर्मूला हमारा वही रहेगा। देखिए जरा ध्यान से, फॉर्मूला हमारा क्या है? पहले एक बार उसको देखो, n इंटू n-3 डिवाइडेड बाई 2। इस वाले फॉर्मूला को याद रखना है किसको निकालने के लिए? डायगोनल को निकालने के लिए। देखिए दो ही फॉर्मूला है आपके पास। एक फॉर्मूला हमारा कौन सा था अभी? n-2 इंटू 180 डिग्री। ये ऊपर वाला फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं एंगल पता करने के लिए, नीचे वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग डायगोनल्स का पता करने के लिए। ऊपर वाला इस्तेमाल करना सीख गए हम लोग, नीचे वाला सीखते हैं। जरा देखिए ध्यान से,
तो यहाँ पे भी हमारा ये जो n दिख रहा है ना, ये यहाँ पे भी किसके लिए है, नंबर ऑफ साइड्स के लिए ही है। ठीक है, चलिए तो अब आप बताएंगे हमको इसमें कि ट्रायंगल में साइड कितने होते हैं, 3 मल्टीप्लाई फिर 3 माइनस 3 बाई 2। एन का वैल्यू 3, मतलब कि नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं ट्रायंगल में, 3। यहाँ भी एन है तो यहाँ भी 3 लिखेंगे, और 3 तो यहाँ पे पहले से है ही, और डिवाइड कर दो उसको 2 से। इसको आप सॉल्व करो, 3 माइनस 3 0, यानी कि 3 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 2, 0 इंटू 3 मतलब 0 बाई 2 यानी कि 0। इसका मतलब ये हो गया कि ट्रायंगल में आप एक भी डायगोनल नहीं खींच सकते हैं। क्या खींच पाएंगे आप कभी? जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, सी से ए बी के बीच में, सी से ए बी के बीच में, हाँ यहाँ पे आप डायगोनल खींचोगे, ये हमारा पूरा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डायगोनल कहाँ पे खींचा जाता है, दो अपोजिट पॉइंट पे, दो अपोजिट पॉइंट पे, यानी कि एक सामने सामने वाला। तो आप जरा देखिए, सी के सामने कौन है, हमारा ए है, तो क्या इन दोनों के बीच में आप डायगोनल खींच पाओगे? नहीं खींच पाओगे, क्योंकि खींचना चाहोगे तो वो तो हमारा लाइन ही बेसिकली खिंचा रहा होगा। उसी प्रकार से ए के सामने हमारा बी है, अपोजिट पॉइंट है, लेकिन क्या इसके बीच में आप डायगोनल खींच पाओगे? नहीं खींच पाओगे। लाइन खींचने, डायगोनल खींचने जाओगे तो लाइन ही खींच दोगे आप, है ना, इस तरीके से। इसका मतलब ये हो गया कि ट्रायंगल में आप एक भी डायगोनल खींच नहीं सकते हो। तो दिक्कत इसमें, तो कहीं चलते फिरते पूछ ले कि बताओ ट्रायंगल में डायगोनल कितने होते हैं, कितने होते हैं? 0, एक भी नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रायंगल के बाद आइए आप दूसरे नंबर पे क्वाड्रिलेटरल में। क्वाड्रिलेटरल एग्जांपल देखिए, जैसे मान लो ये हमारा ए है, ये बी, ये सी और ये डी। चलिए देखिए जरा ध्यान से, इसमें भी हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला कहता है एन एन मतलब कि 4 यहाँ पे लिखो, फिर 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए 4 में 3 को माइनस करो, कितना आएगा? ये तो 4 हमारा पहले से रहेगा, 4 में 3 को करेंगे तो 1 बाई 2, 4 इंटू 1 यानी कि 4 बाई 2 यानी कि 2। अब इसका मतलब आपको मालूम चल गया कि क्वाड्रिलेटरल में हम लोग डायगोनल कितना खींच सकते हैं? 2 को खींच सकते हैं, बिल्कुल 2 को खींच सकते हैं। कैसे? एक हमारा ए से सी और दूसरा बी से डी, हो गया, बात खत्म। आगे बढ़े, चलिए उसके बाद आगे बढ़िए। क्वाड्रिलेटरल के बाद क्या आता है हमारा 5वें नंबर पे, सॉरी 5 साइड वाला, पेंटागन। पेंटागन में कितने साइड होते हैं? 5 साइड। चलिए बनाते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, इसमें हम लोग कितना डायगोनल खींच सकते हैं पता करते हैं। फॉर्मूला हमारा हो जाएगा 5 माइनस 3 बाई 2, यही फॉर्मूला है। चलिए ये फॉर्मूला हम कहाँ से लगा दे रहे हैं तुरंत? यहाँ से, क्योंकि हमने लिख रखा है पहले से। ठीक है, देखिए ध्यान से, 5 इंटू 5 में 3 जाएगा तो 2 बाई 2 यानी कि 10 बाई 2। इसका मतलब कितना हो गया? इसमें हम लोग टोटल 5 डायगोनल खींच सकते हैं। खींच के देखते हैं क्या हो पाता है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, चलो मान लो ये हमारा पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। देखिए एक तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक खींच सकते हैं, उसी प्रकार से फिर एक यहाँ से लेकर यहाँ खींच सकते हैं, उसी प्रकार फिर एक डी से लेकर बी खींच सकते हैं, हाँ, और ई से लेकर सी खींच सकते हैं, और एक हम लोग ई से लेकर बी खींच सकते हैं। और ये एक खूबसूरत सा डिजाइन भी तैयार हो गया हमारा, है ना। यानी कि ये हो गया पेंटागन में हम लोग 5 डायगोनल खींच सकते हैं। ठीक है, चलिए पेंटागन के बाद आगे बढ़िए, चौथे नंबर पे आ जाइए। पेंटा के बाद हेक्साना। हेक्सा में कितना साइड? 6 साइड। बनाते हैं फिगर, 1 2 3 4 5 और ये 6। कुछ भी आप नाम दे सकते हो, ए बी सी डी ई एफ, कुछ भी आप नाम दे सकते हो। ठीक है, चलिए इसमें पता करते हैं कि आप कितना डायगोनल खींच सकते हो। देखो 6 साइड है
तो 6 × 6 - 3/2, 6 × 3/2 यानी कि 9। इसका मतलब ये हो गया कि आप हेक्सागोन में टोटल 9 डायगोनल खींच सकते हो। अब आप लोग इसका बनाइएगा थोड़ा सा, क्योंकि हम यदि यहाँ पे डायगोनल खींचने लगेंगे ना, फिगर छोटा है और गंदा देखने में लगने लगेगा। आप क्या कीजिएगा, अपने कॉपी में इसको थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा और बड़ा बना के 9 डायगोनल आप खींचने की कोशिश कीजिएगा। आप देखिएगा बहुत अच्छा एक इमेज बन जाएगा, बहुत अच्छा डायग्राम बनता है। ठीक है, आप ट्राई कीजिएगा इसको। ठीक है, हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा इमेज छोटा है, प्लस मार्कर का थोड़ा सा ये लिखावट मोटा होता है। करने लगेंगे ना पूरा घिसपिट लगने लगेगा, इसलिए आप इसको ट्राई करेंगे। ओके, चलो ये आपके लिए होमवर्क है। चौथे नंबर पे हो गया। 5वें नंबर पे आइए। हाँ, हेक्सा के बाद हेप्टा। हेप्टागोन में कितने साइड? 7 साइड। 1 2 3 4 5 6 और ये एक 7, मान लीजिए 7 साइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। इसमें हमारा फॉर्मूला किस तरीके से लगेगा? 7 × 7 - 3/2, 7 × 4/2, 14। यानी कि इसमें हम लोग टोटल 14 डायगोनल खींच सकते हैं, 14 डायगोनल। सोचिए, ये सब सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, पूछा जाएगा कि हेप्टागोन में आप कितना डायगोनल खींच सकते हो। तो कैसे पता करोगे? इस फॉर्मूला के थ्रू। कहाँ गया फॉर्मूला हमारा? फॉर्मूला हमारा ये वाला, तो देख लो, है ना, यही फॉर्मूला आप उसको इसमें पुट कर दोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हेप्टा के बाद ऑक्टागोन। ऑक्टागोन में कितने साइड? 8 साइड बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये एक 8। ओके, चलिए अब इसमें पता कर लेते हैं। इसमें हमारा होगा 8 × 8 - 3/2। 8 इंटू कितना हो जाएगा? 5/2। 8 पंचे 40 /2 यानी कि टोटल 20। यानी कि इसमें आप टोटल 20 डायगोनल खींच सकते हो। 20 डायगोनल किस प्रकार का? इस प्रकार का 20 गो। बहुत अच्छा डायग्राम बनता है। आप अच्छे तरीके से बनाओगे ना, लगेगा ना कि स्पाइडरमैन का जो जाल नहीं होता इसे जो फेंकता है वैसा बन जाएगा। इस तरीके से इसमें ऐसा लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद नोनागोन, NONAGON। इसमें कितने साइड? 9 साइड बनाते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और ये एक यहाँ से यहाँ मान लो 9। ठीक है, कैसा भी आप डायग्राम बनाओ चलेगा, बस वो किसके थ्रू बना होना चाहिए? लाइन सेगमेंट के थ्रू बना होना चाहिए। ठीक है, इसमें पता करते हैं कितना होगा। देखिए 9 × 9 - 3/2। 9 इंटू कितना हो जाएगा? 6/2। इस पे थोड़ा सा काट लेते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा? एक बार में ये 2 बार में, यानी कि टोटल 27। टोटल 27 डायगोनल हम लोग इसमें खींच सकते हैं। सोचो एकदम टोटल 27। बहुत बार ये इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर ऐसा हुआ, लगेगा मकड़ी का जाल बन गया है। आप इसको कोशिश करना घर पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर 8वें नंबर में हमारा आ गया डेकागोन। कितने साइड इसमें? हाँ, डेकागोन है 10 साइड। तो 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये लास्ट 10। एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ, टोटल 10 साइड हो गए। इसमें पता करते हैं कितना डायगोनल हमारा बनेगा। देखिए
10 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2। 10 इंटू कितना हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा हमारा 70 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 35 डायगोनल आप इसमें खींच सकते हो एकदम पूरी तरीके से 35 डायगोनल। कोई दिक्कत इसमें? चलिए तो अब यहाँ पे हमारा, हाँ ऑनलाइन वाले बच्चे पहले आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज के क्लास में हम लोगों ने बेसिकली ये सीखा कि पॉलीगॉन का सारे एंगल का वैल्यू कैसे निकालना है। उसके लिए हमारा फॉर्मूला कौन सा है, n-2 इंटू 180 डिग्री। वो हमारा फॉर्मूला कब इस्तेमाल होगा, जब हम लोगों को पॉलीगॉन का एंगल के सम को निकालना होगा। ठीक है, इस्तेमाल कैसे करना है वो भी हमने बता दिया। और जब भी आपको पॉलीगॉन के डायगोनल्स के बारे में पता करना हो उस समय पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, n ब्रैकेट देंगे, फिर n-3 डिवाइडेड बाई 2, फॉर्मूला हमारा ये वाला है। तो अब यहाँ से आपको मालूम ये चल गया कि ट्रायंगल से लेकर डेकागॉन तक सारे एंगल के सम का वैल्यू कितना होगा, प्लस सभी में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे ये भी आपको मालूम चल गया। ठीक है, चलिए तो ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में? चलिए अब यहाँ तक यदि आपने समझ लिया है तो अगले वाले क्लास में हम लोग अपने चैप्टर के सवालों को सॉल्व करेंगे। और आप देख पाएंगे कि जब हम लोग इस चैप्टर के सवाल को सॉल्व करेंगे ना, बहुत आसान तरीके से बनेगा, बहुत आसान तरीके से। क्यों? क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, यानी कि बेसिक तो आपका मजबूत हो गया। कोई दिक्कत इसमें? चलिए तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। और हाँ, सभी से ये मतलब कि एक तरीके से आप लोगों को ऑर्डर ये है कि अगले वाले क्लास में जब आप आएंगे तो पूरी तरीके से इसको रिवाइज करके आएंगे, तभी हमारा बन पाएगा। ओके, चलो तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी अगले वाले क्लास में रिवाइज करके बैठिएगा, तभी हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।